हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। लिंकिंग लॉस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय बंधुओं, मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए 50 ऐसे क्वेश्चन जो विलोम, मुहावरे और लोकोक्तियों के, जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले। आप बस नजरें जमाए रखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, है ना। कहते हैं ना, सरकारी नौकरी सिर्फ परीक्षा नहीं, ये आपके सब्र, मेहनत और हौसले की अग्नि परीक्षा है, ध्यान रखिएगा। हाँ, जुड़ जाइए। शुरू करते हैं हम हमारे आज का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से। प्रिय बंधुओं, आस्तिक का विलोम होगा, है ना। हाँ, टॉपिक बहुत सरल है, लेकिन इसका एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ठीक है। आस्तिक का विलोम शब्द होगा स्वास्तिक, नास्तिक, कर्मयोगी या धर्मयोगी। सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि आस्तिक क्या होता है ना। आस्तिक बनता है अ धन अस्ति धन कैसे। आस्तिक का मतलब होता है कि भगवान में विश्वास रखने वाला, ठीक है। और इसका जो विपरीत अर्थ होता है वो होता है नास्तिक, न धन अस्ति धन क, यानी भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखने वाला, है ना। ये ऋषि विशेष के लिए आप इसको जो है ऋषि विशेष के लिए इसको कह सकते हो आस्तिक को, है ना। तो ध्यान रखिएगा, आस्तिक का जो विलोम होगा वो है नास्तिक, यानी भगवान में विश्वास नहीं रखने वाला। 2 नंबर ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है प्रिय बंधु, जरा का विलोम शब्द होगा। जरा शब्द, सबसे पहले तो ये जानना है कि जरा शब्द जो है इसका मतलब क्या है। जरा का मतलब होता है, इधर ध्यान दीजिए, वर्ध। क्या होता है, वर्ध, ठीक है। इसका विपरीत अर्थ क्या होगा, थोड़ा, यौवन, जला या अल्प। क्या होगा, यौवन होगा, है ना। हाँ, वर्ध का जो विलोम क्या होता है, यौवन ही होता है। तो जरा का विलोम क्या होगा, यौवन होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर। बहुत ही अच्छे अच्छे जो है प्रश्न आने वाले आगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे हम। कृपण का विलोम होगा, प्रश्न नंबर 3। हाँ, सामने ध्यान दीजिएगा, कृपण का विलोम होगा। प्रिय बंधुओं ध्यान देना, परोपकारी, दानी, भिखारी या स्वार्थी, है ना। स्वार्थी का क्या होता है, विलोम होता है परार्थी, है ना। स्व का मतलब होता है खुद के लिए, स्व मतलब क्या होता है, अपना, है ना, यानी कि अपने अर्थ के लिए होता है। परार्थी मतलब दूसरों के अर्थ में। भिखारी का क्या होगा विलोम, भिखारी का विलोम होगा अमीर। क्या होगा, अमीर होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, कृपण के विलोम की बात हुई है, ठीक है। परोपकारी, परोपकारी का क्या होगा, अपकारी होगा। तो कृपण का विलोम क्या होता है मेरे लाडलो, क्या होता है, दानी होता है। क्या होता है, दानी होता है। क्लियर। ऑप्शन नंबर 2 आपके एकदम क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। हाँ, दानी होता है कृपण का विलोम। क्लियर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, सब्बल का विलोम शब्द होगा। बहुत ही अच्छा जो है प्रश्न है, सब्बल का विलोम, है ना। बलवान तो हो नहीं सकता, क्योंकि सब्बल जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, स धन क्या हो जाएगा, बल, है ना। सैकार्थी सहित तो होता है, साथ में होता है, यानी बल के साथ, ठीक है। तो सब्बल जो है, बलवान तो बिल्कुल नहीं होगा, बलशाली बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बलशाली ही तो बल के साथ होता है ना। निर्बल या बल, बल तो खुद एक क्या है, बल है
है ना। तो निर्बल यानी निर्बल जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निधन बल यानी बल के रहित, जिसमें बल साथ में नहीं होता हो, बल से रहित जो होता है वो क्या होता है, निर्बल होता है। प्रिय बंधु ध्यान देना, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आइए जानते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाँ, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है प्रिय बंधुओं, अधिकृत, देखो विलोम की दृष्टि से सुमेलित विकल्प नहीं है, हमें यह बताना है कि कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है, किसकी दृष्टि से, विलोम की दृष्टि से, है ना। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो विपरीत अर्थ नहीं दे रहा है। अधिकृत का अंधिकृत बिल्कुल राइट है ना, अनुपसर्ग लगा है इसमें, है ना। हाँ, जैसे अंत का आदि बिल्कुल सही है, अदर्श्य का दर्श्य बिल्कुल सही है, लेकिन परबल का क्या होगा, बिल्कुल परबल का सबल नहीं होगा, क्योंकि सबल का क्या होता है बंधुओं, शब्बल का निर्बल होता है। क्या होता है, निर्बल होता है। अभी हमने बात की है इसकी, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बात करेंगे नीरस, है ना। नीरस का विलोम शब्द, नीरस उपसर्ग कौन सा है, निरुपसर्ग है, धन क्या है, रस है, यानी रस रहित है, जिसमें रस नहीं हो। उसके बाद क्या रसीला होगा, बिल्कुल नहीं होगा, सरस होगा, वीरस होगा या अरान होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, नीरस का अर्थ होता है निधन रस यानी रस रहित, और सरस का अर्थ क्या होता है, स धन रस हो जाएगा। स का अर्थ क्या होता है, सहित होता है यानी रस के साथ। ऑप्शन नंबर कौन सा, 2 एकदम आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नीरस का जो है विलोम होगा वो होगा सरस। ओके, आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार धमाकेदार प्रश्न की तरफ। हाँ, आइए देखते हैं। मुख का विलोम होगा, मुख का अर्थ होता है, जैसे मुख का मतलब होता है चुप रहने वाला, है ना। तो देखिए क्या हास होगा, साफ होगा, लो होगा, नहीं, क्यों, मुख का अर्थ होता है कम बोलने वाला या चुप रहने वाला, और वाचाल इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बातूनी, जो अधिक बातें करता है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा, 4 नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आंख बंद करके आप लगा सकते हो, है ना, वाचाल, है ना। और एक होता है वाकपटु, वाकपटु क्या होता है, हाँ, नेताओं के लिए प्रयोग करते हैं, इसको करते हैं तो बिल्कुल सही होता है, ज़्यादा बोलने वाला होता है वाकपटु। आगे प्रश्न संख्या हमारा जो 8 है उसकी बात करेंगे। हाँ, वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है ना। अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार, क्या है, जानकार, ठीक है। रेखांकित शब्द का विलोम होगा, रेखांकित मतलब अभिज्ञ के नीचे जो है रेखा अंकित की गई है, ये देखिए। चलो, सर्वज्ञ होगा, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, है ना। अल्पज्ञ मतलब थोड़ा ज्ञान, कम जानने वाला। अनभिज्ञ और विज्ञ, प्रिय बंधुओं, विज्ञ अनभिज्ञ क्या होगा, अभिज्ञ का होगा अनभिज्ञ, है ना। हाँ, अनभिज्ञ जो कुछ नहीं जानता हो, है ना, जानकार नहीं है, ठीक है, कुछ पता नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है। अनभिज्ञ अनुपसर्ग से बना है, कौन सा उपसर्ग, अनुपसर्ग। जैसे इनसे बनने वाले बहुत शब्द है, ठीक है, जैसे अनेक हो गया, ठीक है, अनर्थ हो गया, अर्थ का विलोम क्या होता है, अनर्थ होता है, जिसमें अनुपसर्ग लगा है, ठीक है। हाँ, अनेक, अनर्थ, एक का अनेक होता है, इनमें कौन सा अनुपसर्ग लगा। इसी प्रकार से अभिज्ञ का क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपके हाँ करेक्ट हो। आगे बात करेंगे हम। हाँ, अगला प्रश्न, संतोष का विलोम शब्द होगा। असंतुष्ट बिल्कुल नहीं है, निसंतोष बिल्कुल नहीं है, असंतोष या असंतोष, अब इस दोनों में से आपको क्या करने हैं, सेलेक्ट करने हैं, है ना। क्या हो जाएगा, संतोष का असंतोष हो जाएगा,
3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपके सही होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, समय घमाए बगैर, है ना, हाँ बिना समय घमाए, क्योंकि आपको मिले 30 मिनट में 50 से 60 धमाकेदार प्रश्न जो एग्जाम की नज़र से बहुत ही जो है महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है, स्वाधीन, स्वाधीन का अर्थ क्या होता है मेरे लाडलो, देखिए स्व धन क्या हो जाएगा, इसका अधीन हो जाएगा, है ना। स्व का अर्थ क्या होता है, अपने, यानी कि खुद के या स्वयं के। ठीक है, हाँ अधीन, तो स्व का अर्थ होता है खुद के अधीन, यानी खुद के अधीन होता है स्वाधीन। ठीक है, तो देखिए गुलाम होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। अधीन बिल्कुल नहीं होगा। पराधीन या परतंत्र क्या हो जाएगा, पराधीन हो जाएगा, जो पर धन अधीन से मिलकर बनेगा दो शब्दों से। पर का क्या मतलब होता है, दूसरे के, और अधीन का मतलब होता है अधीन, यानी पराधीन मतलब दूसरे के अधीन जो होता है वो पराधीन होता है। क्लियर, हाँ, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, स्वाधीन का पराधीन, है ना। गुलाम ना कहें, क्योंकि गुलाम किसका होता है, आजाद का गुलाम होता है ना। हाँ, पराधीन बिल्कुल सही है। हाँ, आगे देखिए, हाँ पराधीन को या परतंत्र, दूसरे के जो है अधीन कार्य करने वाला। अति का विपरीत आर्तक शब्द, अति का मतलब होता है जैसे अत्यधिक। ठीक है, इसका विलोम शब्द क्या होगा, न्यून, कम, अल्प, नगण्य। अब देखना मजे की बात यह है कि सारे के सारे जो है ना एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं ना। हाँ, न्यून किसका हो जाएगा, अधिक का हो जाएगा। कम, कम ज्यादा। ठीक है, अल्प और नग्न क्या हो जाएगा, अति का मेरे लाडलो, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, अल्प बिल्कुल सही होगा, है ना, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते इसी प्रकार धमाकेदार सवाल की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है, धनवान का विलोम होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर धनवान का कौन सा होगा, गरीब होगा, है ना। गरीब नहीं होगा बेटा, गरीब किसका होता है, अमीर का होता है। लेकिन गरीब इसमें पहले तो इसमें दे ही नहीं रखा है गरीब, है ना। धनवान का मतलब क्या होता है, जिसके पास ज्यादा धन हो। ठीक है, और जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, अकिंचन कहते हैं। और 1 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, परस्पर विलोम शब्द नहीं है, ये जो क्वेश्चन आ रखा है इस एग्जाम में, राजस्थान बोर्ड का जो एग्जाम है वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा का। ठीक है, तो निम्नलिखित में से परस्पर जो विलोम नहीं है वो बताना है मेरे लाडलो। हाँ, इष्ट का अभीष्ट, उर का अनूर, बिल्कुल सही है। उर का मतलब होता है उपजाऊ और अनूर का मतलब होता है अनुपजाऊ। बंजर कह सकते हो आप इसे, उजाड़ कह सकते हो आप इसे, ये इसके पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम आज़ादी, बिल्कुल गुलामी होता है, और इप्सित का बिल्कुल अनिप्सित होता है। क्लियर, आगे बात करेंगे हम इष्ट की। तो मेरे बंधुओं ध्यान रखना कि इष्ट जो है इसका विलोम शब्द क्या होगा, अनिष्ट होगा। क्या हो जाएगा, अनिष्ट होगा। ठीक है, हाँ, तो यह जो है बिल्कुल परस्पर क्या है, सही विलोम नहीं है, सही जो है विपरीतार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, हाँ, उसके बाद हम बात करेंगे कि अभिष्ट, जो अभिष्ट का विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, अनभिष्ट होगा। क्या होगा, अनभिष्ट होगा। तो बिल्कुल इन दोनों के विलोम शब्द क्या है, अलग अलग है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर, आगे बात करते हैं। हाँ, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इष्ट का जो है अनिष्ट होता है और अभिष्ट का अनभिष्ट होता है। क्लियर, हाँ, ये परस्पर सही नहीं है। आगे बात करेंगे हम, कौन सा विलोम युगम सही है। इनमें से हमें बताना कौन सा सही नहीं। पिछला क्या था, सही नहीं था, अब ये सही है। 3, हाँ 3 जो ऑप्शन है उनमें सही नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन है जो उनमें क्या है, सही है। ठीक है, आशा का हताशा, बिल्कुल नहीं। क्या होता है, निराशा। ठीक है, क्या होता है, निराशा होता है। ठीक है, हाँ, निर्धन आशा से मिलकर बना है निराशा, जिसमें निरुपसर्ग रहेगा, हताशा नहीं। तो ये
जय का क्या होता है मेरे बंधुओं? पराजय होता है। क्या होता है? पराजय। जय का अजय नहीं होता, जय और अजय एक ही बात है ना। उसके बाद अज्ञ का क्या होगा? अल्पज्ञ नहीं होगा, अज्ञ का क्या होगा? विज्ञ होगा। लेकिन अतरंग का क्या होगा? बहिरंग होगा। बिल्कुल क्या है? सही है। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी आशा, निराशा, जय, पराजय, अज्ञ का विज्ञ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से अगले सवाल की तरफ। अशुद्ध विलोमता है, हाँ, जिसमें विलोम सही नहीं है, यानी कि अशुद्ध विलोम है, नियमों के विरुद्ध है। ठीक है जी। अशुद्ध विलोमता वाला हार जीत अग्र पश्य बिल्कुल सही है। हार का जीत होगा, अग्र का पश्य होगा। शुक्र का दुष्कर होगा, स्या का सफेद होगा, बिल्कुल सही है। सापेक्ष का निरपेक्ष होगा, भ्रांत का निभ्रांत होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन विज्ञ का सुविज्ञ नहीं होता है। ठीक है, अभी हमने बात की थी अज्ञ की, है ना। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? एकदम परफेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र का विलोम होगा। प्रिय बंधु, ये तो सबको पता होना चाहिए ना। गणतंत्र का जो विलोम है विपरीतार्थक शब्द। लोकतंत्र, स्वतंत्र, निजतंत्र या फिर राजतंत्र। क्या होता है? गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। क्या होता है? राजतंत्र। राजतंत्र में राजा का शासन होता था, अभी प्रजा का शासन है। किसका शासन है? प्रजा का, जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया शासन। ठीक है, हाँ, आगे बढ़िए। निम्न विलोम युग्मों में से सही विकल्प चुनिए। हमें बताना है इनमें से सही विकल्प कौन सा रहेगा। शुष्क का मलिन, सही बताना है। ठीक है। रक्षक का रक्षाई, रक्षक का क्या होता है? बक्षक होता है। ठीक है, हाँ। ज्ञानी का पंडित, अज्ञानी होगा। पंडित कैसे होगा? आ उपसर्ग लगेगा, क्या बनेगा? अज्ञानी बनेगा। रक्षक क्या हो जाएगा? भक्षक होता है ना। रक्षा रक्षा करने वाला, बक्सा भक्षक भक्षण करने वाला। हाँ, शोक का क्या हो जाएगा? हर्ष हो जाएगा, क्योंकि शोक क्या होता है? दुख होता है। हर्ष क्या होती है? प्रसन्नता होती है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, सही रहेगा। आगे बढ़िए। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? बिल्कुल ऐसा कौन सा जो ऑप्शन है जिसमें विलोम शब्द सही नहीं है? गलत। 3 दिए गए, उनमें बिल्कुल सही विलोम है। जैसे निष्क्रिय का क्या होता है? सक्रिय होता है। सक्रिय मतलब एक्टिव रहने वाला। जैसे आप अभी क्लास में एक्टिव हो, है ना, आप सक्रिय हो, है ना। निष्क्रिय, जो बच्चे एक्टिव नहीं है, निष्क्रिय है। ठीक है। उसके बाद स्थावर या जंगम। स्थावर होता है जो विचरण करने वाला, घूमने वाला। जंगम मतलब एक जगह पर जो है स्थिर होता है ना। स्थावर मतलब घूमना फिरना। जंगम मतलब अवसाद का क्या? विषाद। अवसाद का विषाद। और भ्रांत का निभ्रांत। भ्रांत का बिल्कुल निभ्रांत सही है, लेकिन अवसाद का विषाद क्या है? एकदम गलत है। ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट आंसर रहेगा। क्लियर? हाँ, आगे ऑप्शन नंबर, हाँ, किस विकल्प में विपरीतार्थक शब्द नहीं, यानी विलोम नहीं है? हल्का का भारी है, वियोग का संयोग है, ग्रह का त्याज्य है, हर्ष का विस्मय बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हाँ, तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से बेहतरीन प्रश्न उत्तर। कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द है। सबसे पहले तो कृत्रिम क्या होता है? जो मनुष्य या मशीनों के द्वारा बनाई गई जो वस्तुएं होती है वो क्या होती है? कृत्रिम होती है। ठीक है, ये नहीं मशीनीकृत कह सकते हो आप उसे। नकली, नैसर्गिक या कठोर। कृत्रिम का बिल्कुल बनावटी तो होगा नहीं, नकली भी होगा नहीं, कठोर भी होगा नहीं। इसका विलोम शब्द क्या होगा? नैसर्गिक होगा, जो प्राकृतिक होता है। क्या होता है? प्राकृतिक होता है। वो कृत्रिम का विलोम शब्द नैसर्गिक होगा, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से कुछ और प्रश्न। अवतल शब्द का विपरीतार्थक है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो अवतल और
उत्तल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये, वेरी वेरी इजी। अवतल का विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द छांटना है और क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। आगे बढ़िए। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, सही नहीं है वो बताना है हमें। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, सापेक्ष का निरपेक्ष बिल्कुल सही है ना। हाँ, आपत्ति का विपत्ति, स्वकीय का परकीय, व्यष्टि का समष्टि बिल्कुल सही है ना। आपत्ति का क्या हो जाएगा, आपत्ति का विपत्ति नहीं होगा, बिल्कुल ये ऑप्शन क्या है, सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, है ना। हाँ, आगे बढ़िए। कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है, आकर्षण विकर्षण, अमल का विमल, नहीं उल्टा है ना, विमल अमल। ईमानदार का बेईमान, कर्तज्ञ का कर्तज्ञ बिल्कुल सही है, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर राइट है। और कर्तज्ञ किसे कहते हैं, जो एहसान को मानने वाला, और कर्तज्ञ क्या होता है, एहसान फरामोश हो जाना, ये बिल्कुल सही है, यानी कि एहसान को ना मानने वाला बिल्कुल सही है। बेईमान सही है, आकर्षण विकर्षण सही है, लेकिन अमल का विमल क्या है, उल्टा है थोड़ा, है ना। कौन सा विलोम युग्म सही है, 3 ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं जिसके विलोम युग्म सही नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन में बिल्कुल क्या है, सही है। हमें बताना है सही को, बाकी तीनों को हमें क्या करना है। हाँ, राग का अनुराग नहीं होता, राग का विराग होता है ना। विज्ञ का क्या होता है, हाँ अभी हमने बात की थी, प्राचीन का पुरातन नहीं होता, प्राचीन को नवीन बोले तो थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। अच्छा क्या सही होगा वो। अतरंग का बहिरंग एकदम क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, बाकी रोंग है। आगे बढ़िए, हम बात करेंगे अगले की। निम्नलिखित में से विलोम युग्म नहीं है ना। हाँ देखो, श्रांत का अश्रांत सही है, सम्य का अक्षम्य सही है, ग्रह का अग्रह सही है, लेकिन सूची और पवित्र दोनों बिल्कुल सही नहीं। क्यों, क्योंकि सूची का जो विलोम शब्द हो जाएगा अ उपसर्ग लगेगा और असूची होगा, क्या होगा, असूची। और पवित्र का जो विलोम शब्द होगा इसमें भी अ उपसर्ग लगेगा और क्या विलोम बनेगा, अपवित्र बन जाएगा। बाकी तीनों क्या है, सही है, लेकिन सूची, असूची, पवित्र और अपवित्र होगा। क्लियर। हाँ, आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ। वियोग का विलोम शब्द होगा। हाँ प्रिय बंधु, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वियोग, विरह, बिछुड़ना या अलग होना। वियोग का क्या होगा, विलोम होगा संयोग। ऑप्शन नंबर 4 एकदम क्या है, राइट आंसर रहेगा, है ना। वियोग का संयोग होगा। आगे बढ़िए। योग का विपरीतार्थक शब्द, योग का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। हाँ, योग का विपरीतार्थक शब्द, योग का पूछा गया, वियोग का संयोग होता है, योग का वियोग होता है। क्लियर। हाँ, योग का क्या हो जाएगा, वियोग हो जाएगा, संयोग नहीं, है ना। वियोग का क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा, है ना। हाँ, प्रतियोग और उपयोग। अब बात करेंगे हम ऑप्शन नंबर कौन सा, 2 आपके राइट ऑप्शन होगा। क्लियर। आगे बढ़िए, आगे बात करते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। चप्पल का विलोम होगा क्या, चप्पल का विलोम। ठीक है। महान, स्थावर, स्थावर का अभी हमने पढ़ा था, जंगम का स्थावर होता है, किसका होता है, या स्थावर का क्या होता है, जंगम होता है। ठीक है। हाँ, अचल, चल का अचल होगा, उपसर्ग लगेगा, है ना। उसके बाद हम बात कर रहे हैं चप्पल की, चप्पल का क्या होगा, गंभीर होगा, क्या होगा, गंभीर। ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 लगाइए। उसके बाद आगे बढ़िए।
आगे हम बात करेंगे किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके विलोम परस्पर नहीं है? ठीक है, साम्य का वैषम्य बिल्कुल जो है परस्पर विलोम है। सापेक्ष का निरपेक्ष बिल्कुल सही है। रिक्त का अनिर्त बिल्कुल सही है। लेकिन श्लाघनीय का प्रशंसनीय बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये श्लाघनीय और प्रशंसनीय एक है ना। क्या हो जाएगा? निंदनीय होता है इसका विपरीत। क्या होता है? निंदनीय होता है। प्रशंसनीय जो है, प्रशंसनीय का विपरीत क्या हो जाएगा? निंदनीय होगा। ठीक है, हाँ, तो श्लाघनीय नहीं होगा, श्लाघनीय का ये नहीं होगा, प्रशंसनीय का निंदनीय होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? एकदम आपके सही हो जाएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम हमारे जो है अगले जो लोकोक्तियों की तरफ। अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो आ रहे हैं मुहावरे और लोकोक्तियों के। विलोम शब्द आपके पूरे हुए, है ना। कुछ प्रश्न है जो विलोम और लोकोक्तियों के भी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो लेकर आया हूं मैं आपके लिए। जो है मिश्र जो है ये क्लास आपके मिक्स प्रश्नों की है, ताकि आपको जो है अभी रोचकता बनी रहे। हाँ, थोड़ी हलचल होनी चाहिए ना। कहते हैं ना, मेहनत कर हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर से सज मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं है। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ है। नाक काट देना, अपमान होना, क्रोध आना या नाक से खून निकलना, है ना। क्या होगा? अपमान होना। कभी कभी हम बोलते हैं ना तुम्हारी जो है नाक कट गई, ठीक है, ये भाषा में रोचकता लाते हैं, इसलिए ये जो है इनका प्रयोग किया जाता है भाषा में, है ना, रोचकता लाने के लिए। आगे बात करेंगे हम। आसमान से गिरा खजूर में अटका। बिल्कुल कहावतें तो आप सटीक बोलते हैं, लेकिन अर्थ भी पता होना चाहिए। अचानक उड़ना, एक मुश्किल से निकलकर दूसरी में फंसना, पेड़ पर चढ़ जाना या नीचे गिरना। क्या हो जाएगा? एक मुश्किल से निकलकर दूसरी में फंस जाना। कि आसमान से गिरा और भाई साहब खजूर में अटक गए। हाँ, आगे। दाल में काला होना। ऐसा नहीं घर जाके दाल चेक करने लगो, है ना। ये मुहावरा है और इसका अर्थ बताना है। दाल अच्छी नहीं बनी, कुछ गड़बड़ होना, दाल जल गई या फिर रंग बदलना। क्या हो जाएगा? दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना। ठीक है, कहते हैं ना कुछ तो गड़बड़ है, दाल में काला है ना। हाँ, सीआईडी बहुत देखते हो। पसीना पसीना होना बहुत ही अच्छा मुहावरा है। खूब मेहनत करना, गर्मी लगना, डर जाना या दौड़ लगाना। क्या हो जाएगा? पसीना पसीना होना, खूब मेहनत करना, गर्मी लगना, डर जाना, है ना। कहते हैं ना ये उसे देखकर पसीना पसीना हो गया, भाई साहब डर जाना, है ना, हवा निकल जाना हो जाएगा। सी, क्या हो जाना? डर जाना। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कलेजा मुंह को आना। हाँ, कलेजा मुंह को आना क्या हो जाएगा? बहुत डर जाना, भूख लगना, बीमार होना या गुस्सा आना। क्या होना? बहुत डर जाना। कभी कभी क्या है, अचानक से एक ऐसी घटना घटित हो जाती है जैसे कलेजा मुंह तक आ जाता है, यानी बहुत ज्यादा डर जाते हैं हम, एकदम से स्नाक रह जाते हैं ना। तो ये जो है बहुत डर जाना, इस मुहावरे का जो क्या रहेगा? अर्थ रहेगा। आगे बात करते, नाक में दम करना। कभी कभी कोई बच्चा तंग करता है, कैसे ना इस जो है इसने मेरे नाक में दम कर दिया। कोई बहुत परेशान करता है तो क्या कहते हैं हम? सीधा यही बोलते हैं, हमारे नाक में दम कर रखा है इसने, है ना। हाँ बिल्कुल। नाक बंद हो जाना, बहुत परेशान करना, सुंगाई देना या जोर से बोलना। क्या हो जाएगा? बहुत परेशान करना, यानी नाक में दम करना। क्लियर? आगे, चेहरा उतर जाना। किसी व्यक्ति को देखकर आप बोलते हो कि आज भाई साहब आपका चेहरा उतरा हुआ है, क्या समस्या हो गई? चेहरा नीचे हो जाना बिल्कुल नहीं, वो तो शर्मिंदा होना होता है। उदास हो जाना, चेहरा चमक उठना या नहाना। है भाई, चमकना तो प्रसन्नता में, हर्ष में जो है चेहरा चमकता है ना। चेहरा उतर जाना, चेहरा कभी नहीं उतरता है प्रशंसा में, है ना। तो उदास होना, है ना, मुंह लटका हुआ होना। कहते हैं ना आज मुंह कैसे लटका है। हाँ, बहुत उदास होना। ठीक है, हाँ। आगे, आंखों का तारा, या यही हुई ना, आंख में दर्द,
चमकदार आंख, दूर की चीज या बहुत प्यारा व्यक्ति। हाँ, बहुत प्यारा व्यक्ति यानी आंखों का तारा, है ना, बहुत लाडला। ठीक है, 3 5 करना। भाई ऐसा तो सुना है आपने 9 2 11 होना, संख्याओं पे बहुत मुहावरे बने हुए हैं, है ना, 9 2 11 होना, भाग जाना। अब ये क्या है गुरुजी, 3 5 करना, हिसाब लगाना, झगड़ा करना। अनपढ़ लोग जो होते हैं ना, जो कभी स्कूल तक नहीं गए, वो ये चीजें बोलते हैं कि 3 5 क्यों कर रहे हो, झगड़ा क्यों कर रहे हो, हालांकि उन्हें ये पता नहीं है कि ये मुहावरा है, लेकिन वो बोलते हैं। यहीं से तो मुहावरे उठते। लोकोक्तियां क्या होती है, लोगों में प्रचलित जो उक्ति होती है ना, समाज में प्रचलित जो उक्तियां होती है, वही तो लोकोक्तियां होती है। हाँ, तो देखिएगा, 3 5 करना, हिसाब लगाना, झगड़ा करना, 3 और 5 को जोड़ना, हाँ जोड़ मत देना, गणित पढ़ना। क्या हो जाएगा, झगड़ा करना है, या फिर हम कह सकते हैं टालम टोल करना। क्या करना, टाल मटोल करना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका झगड़ा करना। हाँ, आगे बढ़िए। धूल चटाना मुहावरे का अर्थ है धूल खिलाना, हरा देना या पराजित करना, सफाई करना या दौड़ लगवाना। कहते हैं ना, उसने चित कर दिया, धूल चटा दी, है ना। जब रेसलर होते हैं वो लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। ये होता है हरा देना, है ना। क्या होता है, हरा देना। इसका बी ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। हाँ, ऊंट के मुंह में जीरा। भाई साहब, बहुत ही अच्छा मुहावरा है मेरे विद्यार्थियों, प्रिय बंधुओं, ध्यान देना। ऊंट के मुंह में जीरा यानी अल्प मात्रा, बहुत अल्प से अल्प, बहुत कम, स्वाद बदलना, बहुत कम मात्रा होना, जीरा खाना या ऊंट का भोजन। भाई जीरा कभी ऊंट का भोजन हो नहीं सकता, क्योंकि जीरे से उसका पेट भरने वाला है नहीं, है ना। क्या हो जाएगा, बहुत कम मात्रा होना, है ना, वो क्या होगा, ऊंट के मुंह में जीरा। हम इस कहावत का बिल्कुल प्रयोग करते हैं, अक्सर करते हैं कहावतों और मुहावरों का प्रयोग, है ना, लेकिन उनके अर्थ हमें जो है पता नहीं होते हैं। हाँ, आगे देखिएगा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आंगन में नाचना, अपनी गलती दूसरों पर थोपना, सीधा नाचना, या ना जो है नाच में रुचि ना होना। क्या हो जाएगा, अनुमान लगाइए, कमेंट आ जाना चाहिए धड़ाधड़ से। क्या हो जाएगा, अपनी गलती दूसरों पर थोपना, यानी खुद को जो है काम करना नहीं आता है और गलती थोपते हैं दूसरों पे। खुद नाचना ना जाने और कहते हैं कि आंगन क्या है, टेढ़ा है, यानी कि आंगन बनाने वाले में आंगन में गलती रखी है, हमारे नाचने में नहीं रखी है। हाँ, बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आगे 3 जो है, घर का भेदी लंका ढाई। बिल्कुल विभीषण के लिए कहावत कहे तो बिल्कुल सार्थक होगी। रावण को हराना, घर तोड़ देना, अपनों से ही नुकसान होना, युद्ध करना। आजकल हर घर में जो है भेदी बैठे हैं, है ना, हर घर में विभीषण बैठे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अपनों से ही क्या होना, नुकसान होना, और नुकसान हमेशा जीवन में अपनों से ही होता है ना। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है, और मेहनत करें, नहीं तो अपने भी बदल जाएंगे ना। अपने भी अपने नहीं होते हैं सफलता के बिना। कारवा हमेशा सफलता के बाद बनता है, सफलता के वक्त इंसान हमेशा अकेला होता है, ध्यान रखना। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जी, सांप पालना कौन पालता है भाई, दोनों पक्षों को संतुष्ट करना, लाठी से मारना या डर से भागना। बिल्कुल दोनों पक्षों को क्या करना, संतुष्ट करना। भाई ये भी जो है खुश, ये भी खुश, ना सांप मरा ना लाठी टूटी, अपना काम बन गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही जो है आनंदित जो है कर देने वाली जो कहावतें हैं, लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं। अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या होगा, हाँ, पानी बह जाना, ज्ञानी होना। ज्ञानी अधजल तो नहीं होता है, ज्ञानी तो परिपूर्ण होता है। अध कचरे लोग अधिक दिखावा करते हैं, पानी भरना। हाँ गुरुजी, इस पर थोड़ा डाउट हो रहा है, डाउट क्या, यही सही है ना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अधजल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान
लेकिन ढिंडोरा पूरे गांव में पीट रहा है ना। बिल्कुल। आगे देखिए, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहेगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, बचपन से सुनते आ रहे हैं ये कहावत, दाढ़ी में तिनका फंस जाना, चोर होना, अपराधी स्वयं ही पकड़ा जाए या दाढ़ी रखना। क्या होगा, अपराधी क्या करता है, स्वयं ही पकड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि शक के आधार पर, है ना, कुछ ऐसे हिंट बोल देते हैं कि अपराधी सोचता है कि मेरे है या नहीं है। मतलब कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, तो अपराधी ऐसे सोचेगा कि दाढ़ी में तिनका है या नहीं और पकड़ा जाएगा कि चोर यही है। क्यों? क्योंकि इसने अपनी दाढ़ी को देखा, क्यों बोला है चोर की दाढ़ी में तिनका, तो चोर होगा वही कहेगा ना। हाँ, देखिएगा आगे बात करते हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी कहावत जो लोकोक्ति है। अदरक खाना पसंद है, जो मूल्य नहीं जानता वह क्या समझेगा। स्वाद पहचानना या जानवर और खाना, जो मूल्य नहीं जानता किसी वस्तु का वो क्या जाने यह जो है वस्तु मूल्यवान है। भाई हीरे की पहचान जौहरी ही कर सकता है ना, और ज्ञानी की पहचान ज्ञानी ही कर सकता है। अज्ञानी के सामने कितना भी भैंस के आगे ढिढोरा पीटो। बंदर अदरक का स्वाद नहीं जानता, ये कहावतें जो है लिंक हो रखी है तीनों, है ना। आगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी से हाँ भैंस हाँकना, बलवान ही की चलती है, भैंस दूध देती है, लाठी लेकर चलना बलवान की ही चलती है। बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो बलवान होगा उसी की सत्ता चलेगी। ठीक है, राज हमेशा राजा ही करेगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई साहब का अर्थ है खेत में चिड़िया आ गई, समय निकल जाने के बाद पछताना व्यर्थ है। चिड़िया खाना या पछताना जरूरी है। समय निकलने के बाद पछताना व्यर्थ है, बिल्कुल। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, इसके लिए बिल्कुल सार्थक है, सही है। कहते हैं ना, समय रहते समय की कद्र कर लो, वरना समय समय को भी समय नहीं देता, फिर सिर्फ पछतावा रहेगा। और मैं तो यही कहता हूं, जीवन में ध्यान रखना प्रिय बंधुओं, कभी काश जैसी चीज नहीं होनी चाहिए कि काश उस समय पढ़ लेता। बिल्कुल नहीं, काम करो तो 100% का करो। आगे, करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। आज का अंतिम प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। हाँ, एक मोटिवेशनल प्रश्न भी है ये, है ना, मोटिवेशन भी मिलेगा आपको इससे। ये पूरी कहावत इस तरह है कि करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत है सील पे परे निशान। एक रस्सी एक शिला पे निशान बना सकती है, तो अभ्यास करने से एक जड़मती यानी कि मूर्ख आदमी भी बुद्धिमान बन सकता है, लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा, उस राह पर चलना पड़ेगा। अभ्यास व्यर्थ है, मूर्ख कभी नहीं सीखता। लगातार अभ्यास से मूर्ख भी विद्वान बन जाता है, या अभ्यास से परेशानी। बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन सही है। लगातार अभ्यास करने से मूर्ख भी क्या बन जाता है, विद्वान बन जाता है। तो प्रिय बंधुओं, आज का जो है सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं इसी प्रकार हमारे अगले सेशन में, धमाकेदार सेशन में। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर है ना, जो आपकी एग्जाम की नज़र से बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और लिंकिंग लॉज के चैनल पर भी इस प्रकार के जो है चैनल पर ही इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। आगे अपने मित्रों बंधुओं को शेयर कीजिएगा, है ना। हाँ, उनको भी सहयोग कीजिएगा ताकि वो भी फायदा उठा सके इस प्रकार के बहुत धमाकेदार प्रश्नों के। धन्यवाद, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।